करते हैं सिंह जी, लोकसभा घोषी में क्या लग रहा है, अरविंद राजभर के लिए जीत आसान होगी? सभा में 5 का विधानसभा है। रचना विधानसभा, जहां बहुजन समाज पार्टी पिछले 10 वर्षों से वहां विधायक है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उस सीट को पर जिस पर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, उस पर सपा पुनः चुनाव जीत चुकी है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बलिया जिले में ये मुख्यालय है, टीडी कॉलेज चौराहा है। घोसी, सलेमपुर और बलिया, ये 3 लोकसभा क्षेत्र जो बलिया जनपद से जुड़ा है, क्योंकि बलिया जनपद में 7 विधानसभा क्षेत्र है और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र जो घोसी लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। और रसड़ा विधानसभा में बात करें, घोसी लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण क्या है, जहां भारतीय जनता पार्टी घटक दल से बात करें, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुत्र अरविंद राजभर के लिए मैदान तैयार कर दिया है। वहीं अब उनके नाम का ऐलान भी हो गया है। अब अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद राजभर को कौन टक्कर देगा, आइए बात करते हैं। हमारे साथ सेंगर जी हैं, आपने सुना होगा रणबीर सिंह सेंगर। आइए बात करते हैं सेंगर जी, लोकसभा घोषी में क्या लग रहा है, अरविंद राजभर के लिए जीत आसान होगी? घोसी लोकसभा में 5 का विधानसभा है। रचना विधानसभा, जहां बहुजन समाज पार्टी पिछले 10 वर्षों से वहां विधायक है। बगल की जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उस सीट को पर जिस पर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, उस पर सपा पुनः चुनाव जीत चुकी है। वहाँ मऊ की विधानसभा में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एमएलए हैं और वहाँ की मात्र 2 विधानसभाओं में बीजेपी के एमएलए हैं। बात करें मधुबन और मोहम्मदाबाद गोहना, तो वहाँ का समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और न उनके घटक दलों के। और वहाँ समाजवादी पार्टी में प्रबल संभावना बन रही है कि राम इकबाल सिंह उम्मीदवार होने जा रहे हैं। ये तो और बहुजन समाज पार्टी ने अरशद जमाल को प्रत्याशी बनाया है। इस स्थिति में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ का जो चुनाव का परिणाम आएगा, वह परिणाम चौंकाने वाला आएगा। वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि ये सीट हम जीतेंगे और पूर्वांचल में जो उनकी पकड़ है, उनके जो जाति के जो पकड़ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता दिया है कि ओम प्रकाश राजभर समाज के नेता हैं और राजभर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटों पे पूर्वांचल की सीटें काफ़ी मायने रखती है। पूर्वांचल की सीटों पर जहां गोरखपुर, जहां बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया तमाम ज़िले हैं, इन जिलों पे ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव रहेगा राजभर वोटों पर, ये दावा है राजभर का और पार्टी का। ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश जी की पिछला लोकसभा में बलिया सदर पर विनोद तिवारी जी उम्मीदवार थे और विनोद तिवारी जी पूरे लोकसभा में मात्र 23,000 वोट पाते हैं, जबकि वह जहूराबाद से स्वयं एमएलए हैं। उस समय भी एमएलए थे और वो 70,000 से ऊपर वोट पाए थे। उनका लोकसभा का प्रत्याशी पूरे 5 विधानसभा में 23,000 वोट था। उनके राजभर पर पहले पकड़ थी, अब उनका पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और राजभर के वोटों पर उनके तमाम राजनीतिक दलों के लोग, भीम राजभर का अलग से दल है, महेंद्र राजभर का अलग से दल है, जगन्नाथ राजभर का अलग से दल है और सारे लोग दावा कर रहे हैं कि राजभर सबसे अधिक मेरे साथ है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि 2017 में अरविंद राजभर बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन लड़ाई जबरदस्त रही। ऐसा नहीं है, वो लड़े थे, 2 नंबर नहीं गए थे, 3 नंबर थे। भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन था। वो निर्दल प्रत्याशी के बाद 3 नंबर पर थे। जब सारे राजभरों का इतना बड़ा झुकाव था, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा राजनीतिक नेटवर्क था, उसमें जब वो 3 नंबर पर जा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश जी राजभरों पर उनकी कहीं भी। तो राजभर के साथ भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट तो जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट जुड़ा है, लेकिन जो इधर के उनके रोज रोज जो दल पलटने का और नेताओं के साथ गलत बयानबाजी करने का जो है, इससे आम जनता में उनके प्रति विचार गलत मैसेज उन्होंने आम जनता में छोड़ा है। ओम प्रकाश का दावा है कि हम पूर्वांचल में अच्छी पकड़ बना चुके हैं और राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और घोसी से अरविंद राजभर
चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। वो ऐसे दावा करते रहते हैं। वो जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब सपा में थे तो वह जोगी और मोदी से भीख मंगवाने का काम कर रहे थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो अखिलेश जी को इटावा वापस भेजने की बात कर रहे हैं। इस नाते उनके बात को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो उनकी बात और राजनीतिक दलों के मंच पर बहुत खोखली है और इसको प्रेस के लोग सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं। उनके बयान को उनके कार्यक्रमों को प्रेस के लोग सिर्फ प्रकाश राजभर का विचार एक मनोरंजन है। बस वह इस राजनीति में एक हास्य होता है ना, एक ओम प्रकाश राजभर ड्रामा करते हैं। बस एक बेस्ट ड्रामेबाज कहा जा सकता है। ये कैसे कह सकते हैं? ओम प्रकाश राजभर बड़ा नेता है। ऐसा नहीं है। उनके तमाम आप ओम प्रकाश राजभर से नाराज हैं इसलिए बोल रहे हैं। राजभर से मैं नाराज नहीं हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी का पहला गठबंधन कांग्रेस पार्टी से हुआ था जब वो शुरू में पार्टी बना रहे थे। और ओम प्रकाश राजभर जी जब दिल्ली गए तो सोनिया गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया। उनका समीकरण टूट गया। जबकि उनके पार्टी का बहुत बड़ा सम्मेलन उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में गाजीपुर के लंका के मैदान में हुआ था। और उसके बावजूद उनका समीकरण टूट गया, उनका गठबंधन टूट गया। कल बीजेपी के साथ थे, उनके साथ गठबंधन टूट गया। कल सपा के साथ थे, उनका टूट गया। यह कोई भरोसा नहीं है कि लोकसभा के बाद और वह सरकार में बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर, ओम प्रकाश राजभर आप ही ने कहा कभी कांग्रेस से, कभी सपा से, कभी भाजपा से। अगर मजबूत नेता है तभी ना सत्ताधारी दल उनको संरक्षण देती है, सत्ताधारी दल वो अपने साथ लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक दल के जो राजनीतिक दल इस समय जो काम करेंगे, कहीं किसी भी दल का धरातल पर काम नहीं है। किसी भी दल का अगर इतना धरातल पर काम होता, भारतीय जनता पार्टी इतना मेहनत करके अगर टिकट देती तो 2 टिकट पर पर्चा आने के 5 मिनट बाद ही वापस होने लगे। पवन सिंह का आसनसोल और उपेंद्र रावत का बाराबंकी, यही धरातल पर काम है भारतीय जनता पार्टी का। और पन्ना प्रमुख बनाए गए, धरातल पर कहीं कोई काम नहीं है। ये एक जरूर है कि तीर तुक्का उनका बैठा हुआ है। सस्ती लोकप्रियता पर सरकारें आ रही हैं। लोक महत्व के सवालों से किसी भी दल का कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, बात होगी फिर। अभी बात हो रही थी रणवीर सिंह सेंगर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जहां दावा है ओम प्रकाश राजभर का कि अरविंद राजभर घोसी से सांसद बनेंगे और वहां की जनता उनको जिता के सदन में भेजेगी। वहीं छात्र संघ से आए, छात्र राजनीति से जुड़े रणवीर सिंह सेंगर का दावा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़ रहे हैं बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।